अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग एक नया बयानिया तैयार करी है और इसमें जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, इमरान खान, साकिब निसार और आसिफ खोसा को सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, आपने खबर सुनाई है, लतीफ़ा सुनाया है यार। इसका मतलब है कि इनको बयानिए की बे का भी नहीं पता। ओ भाई, ये एक लड़की नहीं है, कम्युनिकेशन एक साइंस है और बहुत सीरियस साइंस है। एंड आई एम गोइंग टू डू अ फेवर टू देम। फेवर क्या है कि भाई इतना कुछ डाल दोगे एक बयानिए में, किसी वो हर चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी जी। ये खिचड़ी बन जाएगी, हलीम बन जाएगा, मुतंजन बन जाएगा, दलिया बन जाएगा, बयानिया नहीं बनेगा। ये बयानिया नहीं, ये बंगापन है। कॉन्सेंट्रेट करो एक चीज पे। इतना कुछ डाल दोगे तो किसी को बात ही नहीं समझ आनी, वो कहेंगे छोड़ो, डाइल्यूट होता चला जाएगा, उसमें पतलापन आ जाएगा। लेकिन जिस भी अहमक ने ये दरफुंतनी छोड़ी है, उन्होंने काफी लंबी छोड़ी है, और छोड़ी भी मेरा ख्याल इसलिए कि पकड़ी ना जाए। वो खुदा का खौफ करो। नैरेटिव इस तरह होता है, इतने नाम लोगों को याद नहीं रहना क्या कहना चाह रहे हैं, और ये इतना घिसा पिटा पहले कब से ये मतलब आई डोंट नो। मेरा ख्याल है बुरा वक्त आता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये हर तरफ बोंगियां मार रहे हैं। अल्लाह करे ये मेरी बात ना सुने और इसी बयानिए पे ये कायम रहे। तुम देखना फिर इसका हशर नशर कैसा होता है, ऐसा मकाना, बच्चगाना और सूखियाना किस्म के बयानिए का। इस तरह नहीं होता। हाँ सही, बयानिया नहीं, बोंगापन है। ठीक है साहब, नवाज शरीफ ने लंदन से फरमाया है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, क्रिकेटर ने मुल्क को तबाह कर दिया। यार, नवाज शरीफ ने पहला सच बोला है जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवाज शरीफ। इतना जबरदस्त कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वाकई क्रिकेटर ने मुल्क तबाह कर दिया। लेकिन ये क्रिकेटर वो है जो बतौर चीफ मिनिस्टर जिम खाना में खेलता था, अपना रांझा राजी करता था, और एक सी क्लास किस्म का क्रिकेटर था। उससे पोली पोली गेंदें कराई जाती थी, कोई उसका कैच नहीं पकड़ता था, जानबूझ के छोड़ देते थे। अंपायर तो होता ही अपना था। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना पोली पोली गेंदें, ये मेरा नहीं है। ये बुनियादी तौर पे ये खूबसूरत बात 5-7 बार की थी मरहूम अब्बास अतर ने। वो एक अखबार के एडिटर भी थे और उसके लिए कॉलम भी लिखते थे। बड़ा खूबसूरत उनका कॉलम था, कंकरियाँ। वो छेड़ा करते थे नवाज शरीफ को कि ये पोली पोली गेंदों पे चौके छिक्के मारने वाला आदमी है। अच्छा, रह गई ये इलेक्शन का वाला रोना, रोना कह लें इसको। तो इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे हों, पहले हो जाएं, बाद में हों, इन इलेक्शंस ने पाकिस्तान के अवाम को आज तक दिया क्या है? अयूब खान से लेके परवेज़ मुशर्रफ तक, और वो भी याया खान के जो खाते पड़ गए, मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसकी तो बहुत लंबी कहानी है। नतीजा क्या निकला है आज तक जो आइंदा इलेक्शन का निकलेगा? मेरे साथ कोई शर्त लगा ले, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये लंदन में बैठे हैं, अकल इनके पास पता नहीं कोई राजस्थान वालों की भी नहीं है। तो इन और लाहौर का इन्हें अंदाज़ा नहीं। पहले भी हम कहते हैं तेरा लुटिया शहर लाहौर नहीं, ससिए बेखबरे, इनको नहीं पता। और ये जो बात कर रहे हैं क्रिकेटर ने कराया है, फलाना किया, भाई आप भी क्रिकेटर रहे हो, लेकिन आप शौकिया फनकार, आप वर्ल्ड क्लास हो। आप क्या, आप तो पाकिस्तान की किसी ढंग की टीम में नहीं आए, बतौर चीफ मिनिस्टर क्रिकेटर का अपना क्रिकेट का शौक पूरा करते रहे हो, तो बात ठीक ही है। लेकिन उनके ज़हन में क्या है मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। लेकिन बेसिकली इट इज़ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। पोली पोली गेंदें और उस पर चौके छिक्के। अब पोली गेंदें नहीं, अब बहुत फास्ट बॉलिंग हो रही है। हसन साहब, कुछ हल्के मुसलसल कह रहे हैं कि जब से ये 13 जमाती इत्तेहाद हुकूमत में आया, तब से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप इस थ्योरी से सहमत हैं? मुझे इस बुढ़ापे में आके यकीन आया है
मैं बचपन से पता था, सबको पता होता है, हम सब जानते हैं कि 13 का हिंसा बहुत मनहूस समझा जाता है। अच्छा, वेस्ट में भी बेतहाशाई मनहूस समझा जाता है। बाज़ औक़ात वो 13वां फ्लोर ही नहीं लगते, 12वीं मंजिल के बाद 14वीं मंजिल वो 13 रखते ही नहीं। अच्छा, मैं कभी पहले मैंने नहीं इस पे कान धरे थे, ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि 13 से ज़्यादा मनहूस हिंसा हो नहीं सकता। सो मेरा मशवरा है उसे 14 कर लें, लेकिन 14 को पाकिस्तान बना था। उसके बाद जाली ज़ातें, जाली क्लेम, जाली लीडर मार्ज वजूद में आए, मुल्क 2 लख्त हुआ। सो 14 भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब रह गया 15 हम नहीं कर सकते, वो भारत का यौम आज़ादी है। तो फिर क्यों ना साहब 16 जमाती नतीजा एक ही निकलता है कि चलो नहीं 15 नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी अदद के बगैर चलो या 16 का बना लो। इसका मतलब है 3 और सियासी जमातें जिस तरह की लंगड़ी लूली हैं, इस तरह की तो 2-3 मैं खड़ी करके इनको गिफ्ट कर दूंगा। ये 13 की जगह 3 और हों तो ये 16 हो जाएंगे ना, 13, 14, 15, 16। हाँ, मेरा हिसाब हमेशा से कमज़ोर रहा है। तो इन जैसी लंगड़ी लूली तो मैं एक हफ्ते में खड़ी कर सकता हूँ, अपने अखराजात पे खड़ी करके इनको गिफ्ट कर दूंगा। 16 जमाती कर लें, 16 का सन वैसे भी अच्छा होता है जी, लकी हमारी होता है। सारी शायरी 16 साल के गिर्द घूमती है। जी हसन साहब, नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एतराफ़ किया है कि हमारी गवर्नेंस बदतरीन है, सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत नहीं। मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, चूँकि ये वो बात है। मैं ये देखो 31 साल, अपना पता दें मैं भेज देता हूँ। मैं 31 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ कि ये जो सिविल हुक्मरान हैं, ये सो कॉल्ड सिविलियंस और ये सियासतदान, ये तो पता नहीं हमारे उन जराइम की सजा है जो हमने किए भी नहीं। 32 साल से 31 साल से यही बोल बक रहा हूं। वो तुम तो थाने कचहरी में अपने आम शहरी की इज्जत इंश्योर नहीं कर सके, ना दो इंसाफ उनको, लानत भेजो। लेकिन कदम कदम पे ठुडे, 2-2 कौड़ी के ये बाबरदी इन्होंने घेरे हुए होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले बच्चे 2-2, 3-3, वो गरीब पता नहीं किस चक्कर में जा रहे होते हैं, घेरते। ये रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ो, ये अपने अवाम को वो इज्जत नहीं दे सके जो मुफ्त मिलती है, इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, उगानी नहीं पड़ती, बनानी नहीं पड़ती, जिसके लिए IMF से कर्ज नहीं लेना पड़ता। ये बददियानत लोग हैं। मिफ्ता ने, शरीफ आदमी है, महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल की है। कितने साल हो गए यार अहले कराची को 2 बूंद साफ पानी अवेलेबल नहीं है। तुमने मुल्क को करबला बना दिया है। एक तरफ कहते हो कि जी ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है, यहां ऊपर क्या जा रहा है। सो इसलिए जो है ना, इनका 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, वो छलांगों का क्या है, वो तो बंदर भी लगा लेते हैं। नतीजा, मिफ्ता ने बात ठीक की है, और मुझे लगता है कि नून लीग में कुछ लोग अंगड़ाइयां ले रहे हैं, और ये मुल्क तब तक संभलेगा नहीं जब तक बुनियादी ये इस तरह की तब्दीली। और अगर इस लेवल के लोग भी दरबारी बन जाएंगे सन 2023 में, 22 में, 20 में, दरबारियों का कल्चर है, हमेशा कमी कमीन रहे, चौधरी और कमी, ये क्या है। बात ठीक की है, लेकिन इस पे अमल करके दिखाएं। ठीक, आप निकले इनके जद से, इनके घेरे से निकले आप। बात ठीक है, मुंह उठा के कह देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के फलां के बारे में, लोगों को इल्जाम देते हैं। तुम किसी जोगे होते तो ये नापते आती इस मुल्क में। मेरे जैसा बंदा ना कोई लेना ना कोई देना। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूं, मोस्टली ज्यादातर, मुझे एक अजीब तरह की हैरत होती है कि यार ये क्या है, ये तो नीम खांदा सा आदमी है। खुराक कहां से अच्छी मिलती है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन कितने पैसे बना रहा है, चौथा मौजू इनके पास कोई नहीं होता, दूसरी किताब इन्होंने इनको पढ़ी होती। तो छोड़ो, बहरहाल मिफ्ता साहब ने अच्छी बात की। ठीक है साहब। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगला इलेक्शन जीते तो मखलूक हुकूमत बनाऊंगा। मुबस्सिरीन इसे वज़ीर आज़म बनने का इशारा करार दे रहे हैं, क्या वो दूर की कौड़ी नहीं ला रहे? नहीं, ये नंगे पांव जाके बहुत दूर से
टूटी फूटी कौड़ी ला रहे हैं। और सिक्के की तरह याद रखें, कौड़ियाँ भी जाली होती थी। जैसे जाली सिक्का नहीं होता या जाली नोट होता है, कौड़ियों के ज़माने कौड़ी की भी एक डेफिनेशन है, उसका भी एक मयार है। सो ठीक है, लेकिन ख्वाहिश और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत से लोगों से शायद बिलावल बेहतर भी हो। सही, अभी वो पूरी तरह आजमाया नहीं गया, लेकिन हमने जितना उसका टीजर देखा है एज फॉरेन मिनिस्टर, मेहनती है, आर्टिकुलेट है, पढ़ा लिखा है, या तो मोस्टली गामे माजे हैं। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने वैसे ये भी कहा है कि यूक्रेन मामले पर क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो जाता है, लेकिन कश्मीर पर करारदादें महज कागजी रह जाती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। अल्लामा इकबाल इसलिए नहीं है कि उसकी कब्र पे जाके चादरें चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और सलूट मारो। कभी पढ़ के देखो, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। उस पे लगती है मेहनत, भड़के मारने पे, बातें करने पे, करारदादें, इन पे तो कुछ नहीं लगता। पैकरे खाकी में जान पैदा करने के लिए तो जान गंवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वो कहाँ पहुंच गए इधर, ये अब छोड़ो। अब अच्छा देखो, अपना आप संभाला ना जाए एक बंदे से। हम 24 करोड़ हैं, 24 बच्चों का एक खानदान हो, पोते पोतियां नवासे नवासियां सब डाल के। चलो मैं आबादी पे मैं तंज नहीं करता, वो तो पलते नहीं आपसे। आप सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, उसके बच्चों के बारे में बिलकते फिरते हैं, तो आप मुनाफिक हैं, आप झूठे हैं। या तो उस लेवल पे आओ ना। यहां यही पाकिस्तान अगर जापान होता जी, तो उनकी करारदादों ये वक़्त होती। अब बात सुनो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज को एड़ियां रगड़नी पड़ी एक कार बनाने की इजाजत लेने के लिए। फिर क्या हुआ? हमने बचपन में देखा है, हमारे पास तो नहीं थी, वो होती थी फ्यूडल्स के पास। हमारे पास तो ये खास तरह की मॉरिस होती थी उस जमाने में, फॉक्सी होती थी। हमारे पास इस तरह की गाड़ियां थी। जो फ्यूडल्स हैं उनके पास होती ही अमेरिकन गाड़ियां थी, शेवरले, कैडिलैक, ये वो इस तरह की गाड़ियां होती थी। जापानियों ने मार्केट छीन ली उनसे, रोल के रख दिया। तो काम करो, हम ही बैठे बैठे कश्मीर हमारा है। कैसे तुम्हारा है? तुमसे तो अपना आप नहीं समझ जा रहा। आधा मुल्क गवा दिया, बाकी आगे क्या क्वेश्चन मार्क, गोलियां चल रही हैं आटे का थैला छीनने के लिए। तो फलस्तीन, या कोई अपनी कॉन्ट्रडिक्शन पे गौर करो, या हमें समझा दो कि भाई इस तरह के बोलने बुलाने का, ये सौदा बेचने का कोई ये फायदा भी है, मुमकिन है कोई हो। तो हम तो आम से सादे से लोग हैं, अनपढ़ से, हमको नहीं पता। हम तो लॉजिक की बात कर रहे हैं, सादी बात कर रहे हैं। अपना घर संभाला नहीं जाता, सही, 2 लाख भी हो चुका और ठेका भी जारी है, जारी रखो। ठीक है हसन साहब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि मेयर कराची हमारा होगा, मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी हकीकत तस्लीम करे कि बेसिकली लोअर मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग, इनके अंदर खुलूस भी बाकियों से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फरिश्ते हैं, ये कोई बगैर परों वाले फरिश्ते हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन इनका किसी और जमात से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दे आर नॉट कंटेम्प्रेरी, ये हवा में तोपें तीरें चलाते हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान, उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने तना प्रैक्टिकली उन्होंने ये काम करके दिखाया है, काबिल सिताइश है। लेकिन मैं अब क्या करूं, मैं किसको कहूं? हमारे यहाँ तो आम आदमी के सीने में दिल नहीं है, तो सियासत के तो सीने में दिल भी नहीं होता, आंख में हया भी नहीं होती, दिल में दर्द भी नहीं होता। वरना पीपल्स पार्टी मैग्नानिमिटी का मुजाहरा करे और कहे जी आ जाओ, लेकिन नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, ये पानी गिरा देंगे, प्यासे को नहीं देंगे। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान के होते हुए, हालांकि मैं उनको नहीं जानता, मैं नहीं उनको मिला, तस्वीरें ही देखी हैं 2-4 दफ़ा। वो अगर आ जाए, ये फॉर्म करेंगे ऐसा कि लोग आशीष कर उठेंगे। ये मुस्तफ़ा कमाल के लेवल का परफॉर्मेंस होगा कम अज कम। बाकी ठीक है।
चलते रहे। यानी कि कराची के हक में बेहतर होगा। हसन साहब, ख्वाजा साद रफीक ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मुल्क चीचक ज़दा जमहूरियत से तरक्की नहीं कर सकता, इसकी वजह ख़ानदानी सियासत, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले देने वाले जजेस हैं। आप इत्तफाक करते हैं? पहले तो पता नहीं मुझे को मायूब ना समझा जाए, इसे कोई फांसी ना करार दे दिया जाए, हमारा माशरा भी तो अजीब है ना, तो इसलिए मैं फ्लाइंग किस से एतराज़ कर रहा हूँ। ख्वाजा साद रफीक देखें, एक सेल्फ मेड, बहुत प्रैक्टिकल, बाज़मीर आदमी, और देखो उस बंदे में जुर्रत भी है, एक ख़ास तरह की दिलेरी भी है, वरना ये बात इनमें से शायद ही कुछ लोग होंगे जिनके अंदर इतनी जुर्रत और हौसला होगा मौरूसियत पे लानत भेजने का। लेकिन ये लड़ाई 32 साल, और ये कोई ड्राइंग रूम की गपशप नहीं, 32 साल से लड़ी है कि लानत इस जमहूरियत पे। ख्वाजा साहब को ख्याल आया, बहुत देर से आया, लेकिन ठीक आया, और इससे भी ठीक ये है कि उन्होंने बयान भी कर दिया, ये चेचक ज़्यादा नहीं, ये मकरूह है। इसके बारे में मैंने इतनी मिसालें दी हैं, उनमें से सबसे अच्छी मुझे लगती है कि ये जमहूरियत एक चुड़ैल है जो एक खूबसूरत औरत का रूप धार के आती है, हर कोई लपकता है और फिर उसके शारक पे ये अपने दांत रख के उसका खून पी जाती है। जमहूर लपकता है, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत है यार। आवे आवे जावे जावे करते ही उसके जफी डालते हैं और साथ अपने पंजे और अपने दांत गाड़ देती है। ये चेचक ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी मेरी है, तो मुझे क्यों ना अच्छा लगेगा। और एक बात लेकिन गलत है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है ख्वाजा साहब के बयान में। देखें, उन्होंने डाल दिया बीच में नज़रिया ज़रूरत वाले जज और फलाना और टमकाना और इस्टेब्लिशमेंट और ये और वो, ये गलत है। ये भी इस चेचक ज़दा जमहूरियत मौरूसियत की पैदावार है, याद रखना। पार्लियामेंट में बंदे बैठे हों वाकई ईदी जैसे, और उनकी तादाद 60%, 50% से ऊपर हो, 51%, 49 तलंगे हों, चोर हों, चकार हों, डाकू हों, जैसे होते हैं वैसे ही हों। 51% मेजॉरिटी शेयर किसके पास चला जाए? जिनके सीनों में दिल है, उसमें दर्द है, जिनकी आंखों में हया है, जिनकी खोपड़ियों में भेजे हैं। खुदा की कसम कभी एस्टैब्लिशमेंट इनकी तरफ पलट के ना देखती, और ना इस तरह की जुडिशरी होती, इनमें दम होता। ज़ियाउल भुट्टो को इस तरह फांसी चढ़ा था, वो इनका 86 पर था, पेटी पर था, इनकी दुश्मनी थी उनके साथ, जो कोई भी था। इनमें गैरत होती, खड़े हो जाते सारे कि शट अप है, इंसान का बच्चा बन, कोई और काम कर। लेकिन ना, इन्होंने सेलिब्रेट किया उसकी उस बेरहम मौत को। उसने किसको कत्ल कराना था? वो था कौन? उस जुल्फकार अली भुट्टो ने किस के साथ मुकाबला नहीं किया, उसको मरवाना था। इलॉजिकल बात है, ये सारी मैनिपुलेशन थी। लेकिन ये जो ख्वाजा साहब ने बात की गलत है। एस्टैब्लिशमेंट हो गई या बाकी जो कुछ भी हो रहा है, वो इसलिए है कि ये इस काबिल नहीं थे, ये टटपूंजिए थे, नाहल थे, लालची थे, करप्ट थे, मेहनती नहीं थे। ढंग का बंदा जैसेंड्रा ऑर्डन जैसे हो ना, इनमें 51-52% जैसेंड्रा, कल ही हम बात कर रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट आंख उठा के न देखती कि मुल्क और फलाना, और करप्शन जब इधर उधर फैलती है, वो सियासी लीडर, देखो एस्टैब्लिशमेंट को आप ये नहीं कहते, एस्टैब्लिशमेंट होती है और होनी भी चाहिए, और हर मुल्क में होती है। लेकिन सियासतदान अगर इतना साफ सुथरा, आली शान और खूबसूरत हो, बाकी किसी की जरूरत है। लेकिन जब पता लगे डकैतों का टोला मुल्क खा गया है, ये खुशहाल से खुशहाल तरीके कैसे हो सकता है? मुल्क डिफॉल्ट के दहलीज पे खड़ा हो। सियासतदान आज तक कभी कोई दिवालिया हुआ ही नहीं, कभी कोई बैंकरप्ट हुआ ही नहीं। ये 50cc होंडा से शुरू होके
तो अपने जहाज़ों तक और बेशकीमत गाड़ियों पे और बदतरीन हालात में भी मर्सिडीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो इसलिए ये गलत है, ये इन्होंने अमी डाल दिया। बस यहीं रुकें खाया साहब, यहीं रुकें, अपनी हद तक अपने घर की बात करें। आप तगड़े होते ये होता ही ना, क्या बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। बददियानत जमहूरी नुमाइंदे, बेअक्ल, बेशऊर, बेजमीर, झांगे मांगे आपकी तारीख है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अफसोसनाक खबर है, लाहौर में डिफेंस के एक बड़े निजी स्कूल में नशे से मना करने पर लड़कियों ने साथी तालिबा पर तशद्दुद किया और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। अच्छा, नहीं, इसका एक और हिस्सा है, वो मिस कर गए आप, या शायद आपने जिस अखबार में पढ़ा वो मौजूद ना हो। ये उस बच्ची को भी लगाना चाह रही थी जी, और उसने मना किया। अगर मेरी कॉमन सेंस है, ये जिनसे नशा खरीदती होंगी उनमें शायद डिस्काउंट इस शर्त पे मिलता होगा कि जितने गाहक आप बढ़ाओगे उतना आपको डिस्काउंट देंगे। और डरो, खौफ करो, होश करो, लेकिन इन करने की जरूरत कोई नहीं। इनकी औलादों की औलादें वो तो बाहर हैं, जो बाहर जा सकती हैं, सब कुछ तैयार है इनका बाहर। अच्छा, सोचने की बात है, मामला देखो, तलबा से शुरू हुआ, तालिबात तक आ गया, वो भी पटड़ी से उतर गई हैं, लेकिन इनको होश नहीं। देखो बात सुनो, मुझे याद आता है एक ऑरवेल है, उसका एनिमल फार्म है, दुनिया की मुकद्दस किताबों के बाद जो अहम तरीन किताबें ना जिंदगी में, पाकिस्तान को समझना हो, उसका तर्जुमा भी किसी बहुत पता नहीं जालबी साहब नहीं है किसने किया, मुझे तर्जुमा करने वाले का नाम नहीं याद। एनिमल फार्म का उन्होंने तर्जुमा किया जानवरिस्तान। अव्वल तो आपको बनी नौ इंसान के साथ क्या हो रहा है, जमहूरियत शमूरियत और ये जो टोपी ड्रामे इनके नाम पे, जॉर्ज ऑरवेल नाम है शायद उसका। आप नेक्स्ट मीटिंग में मुझे याद कराना, आई विल गिव यू दैट बुक, पढ़ना उसको। ये तो जानवरिस्तान वाला कारोबार है टोटल। एक थैले के लिए बंदा मार दो, अच्छा बाप ने बेटे को गोली मार दी, चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। ये तो अब पता नहीं कितनी रिपोर्ट होती हैं, कितनी नहीं होती, और ये कब से चल रहा है और किस रफ्तार से ये स्नो बॉलिंग शुरू हो गई है अब, इसलिए चीखें ज्यादा निकल रही हैं। इसकी स्नो बॉलिंग हो गई है और ये होता है, खैर हो या शर हो, देखी हो या बदी हो। जिसके मैंने अभी बात की ना, शेयर्स होने चाहिए 51%। अच्छा काबिल एहतराम प्यारा मुआशरा है जिसमें नेकी के शेयर्स ज्यादा हों। मैंने कभी ये कहने की कोशिश नहीं की कि बहुत आला मुआशरा वो होता है जहां ना जुर्म होता है ना गुनाह होता है, नहीं, जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन वो बहुत कम। और जो बूथा उठा के कह देते हैं ना नीम खांदा किस्म के कि करप्शन तो हर जगह होती है, और बिल्कुल होती है, करप्शन तो घरों में होती है। कितनी विजिलेंट हाउसवाइफ हो, वो भी करप्शन है कि अगर बेरहमी से आप सब्जी को छील रहा है या वो परवाह नहीं कर रहा है या वेस्ट कर रहा है, मुलाजमाएं कर रही हैं, जो वो होता है। लेकिन वो भाई लीकेज वगैरह का एक तनासुब होता है, यहां तो सिवाय उसके है ही कुछ नहीं। चलें, हुकूमती दावे के मुताबिक यूएई ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर करने के अलावा $1 अरब दिया है, लेकिन उनकी तरफ से जारी करदा एलामिया में $1 अरब का जिक्र नहीं है। इस तरह की बातें किए ही ना करो। क्या आ रहा है, कितनी भीख मिली है, कितनी नहीं मिली है, ये जो बेकारी हैं वो जाने, उनका काम जाने। असल बात ये है, देखो साहिर का एक शेर है, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, हुक्मरानी। आप उसे खिदमत जो भी कह लो, हुक्मरानी दुनिया का सबसे बड़ा फन है। और साहिर क्या कहता है, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा। वो ऐसी तैसी जो है तुम्हारे प्रोटोकॉलों की, तुम्हारे तकरीरों की, तो तुम्हारे सूटों की और तुम्हारी टाइयों की, नीचे अगर बंदे भूखे मर रहे हैं, मुझे नहीं कोई दिलचस्पी कौन क्या दे रहा है। मुझे इतना पता है कि कशकोल के पेंदे में भी सुराख है। इस निजाम के होते हुए जो जितना भी डाल देगा पेंदे में, देखो
अगर पांडे के पेंदे में सुराख हो, समुंदर भी डाल दो तो वो खाली रहेगा। अब अगर कुछ सुनना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि हमारी एक बड़ी क्यूट सी अदाकारा हैं मिशी खान, उनका मेरे पास तो सेल फोन नहीं होता, मुझे किसी ने दिखाया था और मैंने 3-4 दफ़ा देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, वो इस तरह का है। तो लेट हर एक्सप्लेन दिस। ठीक है। क्या तारे लाहौती, ये नवाज शरीफ पढ़ा करता था, पता नहीं किसने, पढ़ना भी नहीं आया ठीक। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही, परवाज में कोताही नहीं, कभी निकाल के देखना नवाज शरीफ साहब कैसे पढ़ा करते थे। ये किसी ने रट्टा लगवाया होगा। क्या तारे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही या कोताही, वो इस तरह करके भाई साहब पढ़ा करते थे। तो इनके रिस्क में तो कोई कोताही नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद हमारी परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बहुत अच्छा एतराफ़ है, बहुत अच्छा एतराफ़ है। काश इस तरह का एतराफ़ कभी नवाज शरीफ साहब भी फरमाएं। देखो, ख्वाजा साहब ने ये दूसरी खूबसूरत बात की है, एक बहुत पहले की थी और सब सियासतदानों के लिए कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी खूबसूरत बात थी। दूसरी ये है, और इसका मतलब क्या है कि नवाज शरीफ एक मुंतकिम मिजाज आदमी है। हम देखो, मंतकी आदमी कौन होता है? पढ़ा लिखा, जिसके पास लॉजिक, रीजन, ये वो मंतकी आदमी कभी मुंतकिम मिजाज नहीं होता। उसकी वजह है, मैं अगर रब से माफी की तवक्को रखता हूं, जो कि रखता हूं, तो मुझे लोगों को दरगुजर कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। कोई कयामत नहीं आ गई। और हरकत जो की थी, he asked for it। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो किया था ठीक किया था। तुम कर क्या रहे हो? आर्मी चीफ के बारे में क्या तुम वो जैसे फुटपाथी है नहीं, जैसे कोई या मदारी को बाजीगरी बाहर हो, अभी फिदाओं में हो तो बदल दो, तो फिर लंडे से ला के तो उसके क्या तरीका है? अपनी हिमाकत पे भी गौर करना था और ये काम नहीं करना चाहिए था। और कौन बावकार फौज है जो अपने चीफ पे, अपने सिपा सलार के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त करे? मुझे बताएं। ये तो बाहर भी कहीं हो जाए तो तमाशा देखो, इस तरह की हरकत करो कोई हमारे काम है। डिसिप्लिन फोर्स है, एक जानदार इदारा है, वो अपने बड़ों का अपने उनका एहतराम करते हैं, उनका साबित सेटिंग के बेशक उसके साथ, फिर भी ये और तरह का है। और मैं देखो, जिसके साथ वैसे भी 4 दिन अच्छे गुजरे हों यार, ये पता नहीं क्या अल्लाह ग्रेस भी जैसे शक्ल दे दी किसी को ना दी, किसी को अकल दे दी, किसी को ना दी, किसी को ग्रेस दे दी, किसी को ना दी। जिसके साथ 4 दिन अच्छे गुजरे हों, वो आपके खिलाफ भौंकता भी फिरे तो इग्नोर इट। आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो पीटीआई वालों को कहता हूँ, बस करो यार जी। बाजवा साहब जा चुके, खत्म हो गई। आपके 4 दिन अच्छे भी गुजरे होंगे, 4 दिन बुरे भी गुजरे होंगे, फॉरगेट इट, बायगॉन इज बायगॉन, आगे चलो। सो नवाज शरीफ ने ही आस्क्ड फॉर दिस, हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। साहब, शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के बारे में मध्य प्रदेश के स्पीकर गौतम ने दावा किया है कि फिल्म में बेहयाई और फहाशी है। शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म देखकर बताएं। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पूरी फैमिली के साथ देखकर गौतम को जवाब दे दिया। जवाब नहीं दिया, थप्पड़ मारा है, उसका मुंह काला कर दिया। इनको मुसलमान हजम नहीं हो रहा है, लेकिन ये मतलब ऐसी बात तो ना करो ना। और ये जो लोग बेहयाई, फाशी, बेशर्मी, ये खुद बेहया, फोश और बेशर्म होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे नहीं कभी कोई फाशी। मैं वेस्ट में बथेरा फिरा हूँ, पूरे वेस्ट में, यूरोप, कनाडा, मुझे तो कभी कोई फाशी नहीं नजर आई। मुझे एक बात बताओ, जो खवातीन वो क्या कहते हैं उसको, अमेज़न का चलो में 4 पत्ते आगे पीछे ढांप के फिर रही है, वो फोश है। मुझे बताओ, साइबेरिया में जो औरत जिसकी नाक भी आपको नजर नहीं आ रही, चूंकि वो सर्द खाना है दुनिया का, तो वो पाकीज़ा है, वो गैर फोश है। वो होश करो,
ये तहजीब और तमद्दुन, ये इर्तिका में कुछ पीछे रह गए, कुछ आगे चले गए, बाकी अपना अपना कल्चर होता है, बस उसके मुताबिक चलो, ख़त्म हो गई बात। जो यहाँ फोश है वहाँ गैर फोश है, जो वहाँ गैर फोश है वहाँ, ये क्या बकवास फजूल बातें हैं। ये मेरा ताल्लुक है मंटो स्कूल ऑफ थॉट के साथ। ये इस तरह नहीं होता कि ये फोश है, ये गैर फोश है, अंदर होती है। मुझे उन लोगों पे जो इस तरह ये फलाना, मैं कोई कब देखा तुमने, कैसे देखा, फिर उसके बाद सोचते रहे, अजीबो गरीब बात है। ये तहजीब और तमद्दुन के इर्तिका की स्पीड का फर्क है। देखो कभी इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ो, कितने मील लंबी अगर हमारे जिस्म में मौजूद अंतड़ियां सड़क पे बिछाएं तो कितने मील तक जाती हैं। गुर्दे हैं, कलेजियां हैं, फेफड़े हैं, दिल, दिमाग, खून है, खुदा की पनाह, बाल हैं, जिस्म पे जो खाल है हथेलियों के ऊपर और है, पीछे और है, थाइस पे और है, और खुदा का खौफ करो, तिल हैं, फलाना है, बाल हैं। तो अल्लाह पाक के लिए ये मुश्किल था कि बच्चा पैदा होता तो उसने कपड़े या कोई चीज पहनी होती। को अकल करो। ये इंसान और आदमी जब इंसानियत की तरफ सफर करता है वो कुछ चीजें इवॉल्व करता है। घोड़ा फोश नहीं था, ऊंट फोश नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता अब गाड़ी तक। ये रहने सहने का एक ढंग होता है। मैंने एक बात की ना, एक किताब है रूट्स, एलेक्स हेले का नॉवल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स। वो अपने आबा के पीछे गया। ये उस जमाने का अमेरिका है जब ये बाहर से पकड़ के घेर घार के जानवरों की तरह, जैसे नहीं बंदर पकड़ के ले आए फलाना, ये लाते होते थे कालों को। रूट्स जिस वो अपने पुरखों की जमीनों पे गया। अच्छा, उनका रिकॉर्ड बहरी जहाजों में रखा जाता था। एलेक्स हेले ने, ये प्रोफेसर है, उसने वो रिकॉर्ड देखा, वहां से अंदाजा कि ये कहां से आया था। अच्छा, उनके नाम तब्दील कर दिए जाते थे। फिर इसने तहकीक की कि मेरा जो था वो किंते कांता, वो उसका नॉवल में नाम है, उन्हें पता कर। फिर वो उन इलाकों में गया जहां से उसके आबाओ अजदाद को गुलाम बना के लाया गया। तो वो तो नंगी फिरती थी चार पत्तों में, वो फोश थी। वो फाशी किसी और चीज का नाम है, यानी फाशी फलाना टमकाना ये कर देते हैं, पता पुता होता कुछ नहीं। ये जो स्पीकर है उसके मुंह पे थप्पड़ है। उसकी खिदमत में मैं एक शेर अर्ज करता हूं अदीम हाशमी मरहूम का, देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। अब तो ये लानत आ गई ना फोनो शोनों की। वश में जाग बरो ट्रेन में, आपके नजदीक नींद बरहना होगी, मुझे तो कभी को बरहना नहीं लगी। आराम से बैठे होते हैं, गोरा अखबार या किताब पढ़ रहा होता था, अब वो अपने फोनों पे लगे होते हैं। नोबडी बॉदर्स। यहां बुरका पोश का दीदे फाड़ के पागल। ये तहजीब, तमद्दुन, इर्तिका। वहां तो मोर देन 10 सेकेंड्स आप औरत को घूरना जो है वो, अच्छा वो मिनी स्कर्ट्स में महफूज हैं, और यहां कपड़ों में जो हाल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए छोड़ो। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, कुछ सेकंड रह गए हैं, जाते जाते अपना कोई ताजा शेर सुना दें। नहीं, अपना नहीं, यास्मीन सैर की गजल है, सुनो जी। ध्यान रखना जरा खुदाई पर, पढ़ने वाला है पांव खाई पर, यह हुकूमत तुम्हारे बाप की है, ऐश है मुफ्त की कमाई पर, सारी मेहनत किसान की है, तुम नाच लो फसल की कटाई पर, जोर बाहर कहीं नहीं चलता, पिल पड़े हो तुम अपने भाई पर, जिसने चमड़ी अवाम की खींची, भेज लानत तू उस कसाई पर, भागते चोर की लंगोटी है, दाद है हाथ की सफाई पर। अब हमारी बच्चियां इस तरह की शायरी करने लगी हैं। वाह वाह, चलें, लाजवाब हसन साहब, बहुत खूब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।